आप देख रहे हैं अल्फा डिफेंस हिंदी में आपका स्वागत है। आज के इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं रुद्रम सीरीज की मिसाइल सिस्टम्स के बारे में। डीआरडीओ के चीफ फोकस न्यूज से बात कर रहे थे, जहां पर उन्होंने बताया है कि रुद्रम 2 मिसाइल सिस्टम की टेस्टिंग शुरू हो चुकी है और ये न्यूज खुद में एक बहुत बड़ी न्यूज है। देखिए, रुद्रम सीरीज में 3 अलग अलग तरीके के मिसाइल सिस्टम्स हैं, जिसमें से पहली मिसाइल सिस्टम रुद्रम 1 अपनी सारी टेस्टिंग कंप्लीट करके इस समय ऑर्डर का इंतजार कर रही है। वहीं दूसरी मिसाइल सिस्टम रुद्रम 2 इस समय अपनी टेस्टिंग में है। अगर तीसरी मिसाइल सिस्टम की बात की जाए तो पब्लिक डोमेन में अवेलेबल इन्फॉर्मेशन के हिसाब से ये मिसाइल सिस्टम भी डेवलप कर ली गई है और इसकी भी टेस्टिंग बहुत ही जल्द शुरू हो जाएगी। देखिए, कुछ समय से डीआरडीओ की तरफ से बहुत सारी एरिया वार्निंग दी जाती हैं, लेकिन उनको लेकर कोई खास न्यूज नहीं निकल कर आती है और इसी वजह से कई बार नहीं पता चलता है कि कौन सी मिसाइल सिस्टम टेस्ट हुई है, किस मिसाइल सिस्टम का क्या स्टेटस है और ओवरऑल एग्जैक्टली इस डोमेन में हो क्या रहा है। इसके पीछे कारण भी ये है कि पिछले कुछ समय से बहुत सारे टेस्ट को लेकर जो लिमिटेड इन्फॉर्मेशन शेयर की जाती थी, उसको लेकर मेन स्ट्रीम मीडिया की तरफ से जिस तरीके से स्टोरीज बनाई जाती हैं, वो ओवरऑल चीजों को खराब कर देता है, जैसा कि निर्भय के केस में हुआ था। जब तक मैंने निर्भय की टीम के साथ में खुद ही बात नहीं की थी, तब तक मैं भी मान के चल रहा था कि निर्भय के सारे टेस्ट फेल हुए हैं। लेकिन बाद में जब हम लोगों ने निर्भय टीम से बात की थी, तो उन्होंने हम लोगों को समझाया था कि लिमिटेड ऑब्जेक्टिव्स के साथ में कुछ टेस्ट किए गए थे और वहां पर लिमिटेड ऑब्जेक्टिव्स अचीव किए गए थे। वही चीज जब मीडिया को बताई गई तो उन्होंने उसको फेलियर बता दिया था। बहुत पहले मुझे डीआरडीओ के एक साइंटिस्ट ने कहा था कि कोई भी एरिया वार्निंग फ्री नहीं जाती है, वहां पर टेस्ट किए जाते हैं। कुछ प्रोजेक्ट डायरेक्टर्स मीडिया से बात करना पसंद करते हैं, कुछ प्रोजेक्ट डायरेक्टर बात नहीं करते हैं। तो बेसिकली जहां पर बात की जाती है वहीं पर इन्फॉर्मेशन पब्लिक डोमेन में आती है और जहां पर नहीं बात की जाती है वहां पर पब्लिक डोमेन में इन्फॉर्मेशन नहीं आती है। हालांकि जब बड़ी बैलिस्टिक मिसाइल्स के टेस्ट किए जाते हैं तो उनके वीडियो लॉन्च प्लेटफॉर्म के बाहर से लिए जा सकते हैं। इसी वजह से उनके वीडियोस भी रिलीज कर दिए जाते हैं और कई बार प्रेस रिलीज भी कर दी जाती है। एनीवेज, अगर रुद्रम सीरीज की मिसाइल सिस्टम्स की बात की जाए तो इनके ऑपरेटिंग प्रिंसिपल को समझना बहुत जरूरी है। ये मिसाइल सिस्टम बेसिकली एंटी रेडिएशन मिसाइल सिस्टम्स होती हैं, जहां पर मिसाइल अपने आप को रेडिएशन के ऊपर होम करती है। इसकी एप्लीकेशन को समझने के लिए इमेजिन कीजिए कि एक एरिया में एक रेडार सिस्टम डिप्लॉयड है और आपके फाइटर जेट को इस एरिया में जाकर बॉम्बिंग करनी है। ऐसा करने के लिए कम से कम एक फाइटर जेट को इस रेडार को टारगेट करना पड़ेगा। जैसे ही ये फाइटर जेट इस रेडार के पास पहुंचेगा, ये रेडार इसको ट्रैक करने की कोशिश करेगा, जिसमें रेडार की तरंगें इस फाइटर जेट के ऊपर टकराकर वापस से रेडार के पास में जाएंगी और ये वापस आई तरंगों के बेसिस पर ये रेडार इस फाइटर जेट को ट्रैक कर पाएगा। इस रेडार को न्यूट्रलाइज करने के लिए फाइटर जेट या तो इसके ऊपर बॉम्ब ड्रॉप कर दे या फिर यहाँ पर इलेक्ट्रॉनिक वॉरफेयर किया जाए, यानी कि बेसिकली रेडार जैमिंग। इस सिचुएशन में रेडार को पता है कि एरिया में एक फाइटर जेट है और उसके आसपास जो सरफेस टू एयर मिसाइल सिस्टम्स हैं वो इस फाइटर जेट को टारगेट कर सकते हैं। लेकिन इमेजिन कीजिए कि अगर ये फाइटर जेट इस रेडार की रेंज से बाहर रहते हुए एक एंटी रेडिएशन मिसाइल सिस्टम फायर कर देता है, तो ये रेडार काफी आसानी से डिस्ट्रॉय किया जा सकता है। और ऐसा करने के लिए जो मिसाइल सिस्टम यूज की जाती है उसको एंटी रेडिएशन मिसाइल सिस्टम कहा जाता है, यानी कि इस तरीके की मिसाइल सिस्टम जो रेडार से आ रही रेडिएशन के ऊपर अपने आप को होम करता है। रुद्रम सीरीज में 3 तरीके की मिसाइल सिस्टम्स हैं। पहली मिसाइल सिस्टम रुद्रम 1 है, जो ऑलरेडी ऑपरेशनल है। इस मिसाइल सिस्टम की रेंज लगभग 200 किलोमीटर की है और ये 2 माह की स्पीड से अपने टारगेट को मारने में सक्षम है। वहीं पर अगर रुद्रम 2 की बात की जाए तो इस मिसाइल सिस्टम की टेस्टिंग शुरू हो चुकी है। ये हाइपरसोनिक स्पीड से अपने टारगेट को मारने में सक्षम होगी और इसकी रेंज 300 किलोमीटर तक की होगी। वहीं पर अगर रुद्रम 3 की बात की जाए तो इसके भी ट्रायल्स या तो ऑलरेडी शुरू हो चुके होंगे या बहुत जल्द शुरू होने वाले होंगे, क्योंकि ये मिसाइल सिस्टम भी काफी हद तक रुद्रम 2 के साथ ही बनाई जा रही थी और इनमें जाने वाली टेक्नोलॉजीज में बहुत ज्यादा अंतर नहीं है। इसके अलावा हम लोग यहाँ पर एक चीज और क्लियर करना चाहते हैं कि रुद्रम सीरीज की मिसाइल सिस्टम केवल एंटी रेडिएशन मिसाइल सिस्टम नहीं रहेंगी। रुद्रम 2 का एक लैंड अटैक वेरिएंट भी होगा। इसके अलावा रुद्रम 3 का भी एक लैंड अटैक वेरिएंट होगा जो इमेजिंग इंफ्रारेड सीकर के साथ में आएंगे। यानी कि ओवरऑल यहाँ पर हम लोग इस सीरीज में 5 मिसाइल सिस्टम्स देख रहे हैं। अगर बड़ी पिक्चर देखी जाए तो आप कह सकते हैं कि भारत की हाइपरसोनिक लीग में एंट्री हो चुकी है। वैसे तो शौर्य के साथ में ये एंट्री काफी पहले हो चुकी थी, लेकिन एयर लॉन्च मिसाइल सिस्टम की कैटेगरी में अब भारत हाइपरसोनिक लीग में जा चुका है। इसी के साथ आज के इस वीडियो में रखते हैं केवल इतना ही। वीडियो को अंत तक देखने के लिए धन्यवाद। देखते रहिए अल्फा डिफेंस। जय हिंद।